अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारे गए, 10 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पकड़े गए। ISPR का कहना है कि हलाक कमांडर वसीम ज़करिया 30 मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम देने वालों की खिदमात का एतराफ। ऐवान सदर में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब सज गई। सदर आरिफ अलवी मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को कौमी एजाजात से नवाज रहे गए। विफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात, सियासी और कानूनी मामलात और कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। कहा, कराची की खुशहाली हुकूमत के अव्वलीन एजेंडे में शामिल है। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। बाबर अवान बोले कि मुल्क की सलामती से मुताल्लिक कानून साजी में ताख़ीर नहीं होने देंगे। वजीर आजम इमरान खान से ऑस्ट्रेलिया के फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में मईशत की बहाली पर रोशनी डाली। कहा, दोस्ताना सरमायाकार पॉलिसी को यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। सदर आरिफ अलवी से भी ऑस्ट्रेलियन सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत की तिजारती पॉलिसी और सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने कहा, पाकिस्तान ने एक लिबरल और सरमायाकार दोस्त पॉलिसी अपनाई है। गैर मुल्की सरमायाकारों को इस माहौल से फायदा उठाने की जरूरत है। मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का उसूली फैसला। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ने हतमी मंजूरी दे दी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि 15 सितंबर से बतदरीज तालीमी इदारे खोलेंगे। पहले जामियात और कॉलेजेस खोलेंगे। 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू होंगी। 23 सितंबर से 6ठी ता 8वीं जमात की क्लासेस शुरू होंगी। सूरत हाल बेहतर रही तो 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला करेंगे। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। तलबा और वालिदैन SOPs का ख्याल रखें। एहतियात ना की तो कोरोना दोबारा सर उठा सकता है। अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यौम दिफा के मौके पर GHQ में तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, दुश्मन की असलहे के नए अनबारों से मरूब नहीं होंगे। पाकिस्तानी फौज हर तरह के हथियारों से लैस है। दुश्मन 27 फरवरी याद रखे। बोले, दुश्मन हमारे खिलाफ लगातार साजिशों का जाल बुनता आ रहा है। भारत ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक कोई भी एकतरफा फैसला कबूल नहीं। आर्मी चीफ ने शोहदा की फैमिलीज में एजाजात तकसीम किए। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के एयर बेसिस और तंसीबात पर शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। एयर हेड क्वार्टर्स में मरकजी तकरीब। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कहते हैं कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह फ़ौज अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत करना खूब जानती है। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करने की भरपूर अहलियत रखती है। आज हम अहद करते हैं कि पाक वतन पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वतन का दिफा, मजबूती, तामीर और तरक्की हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। कराची में एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते की शहीद पायलट राशिद मिनाज की कब्र पर सलामी। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन ने कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। एयर वाइस मार्शल ने कहा,
7 सितंबर हमें शहदर और गाजियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जहरियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कौम अपने शाहीनों को सलाम पेश करती है, पूरी कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहिद है। वजीर आला पंजाब का कहना है, पाक फजाइया के नाकाबिले फरामोश किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर आजम के नाम एक और खत। कराची का दौरा करने पर इजहार तशक्कुर। खत में वफाकी हुकूमत से बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए फीकस 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद की दरख्वास्त। वजीर आला सिंध का सक्खर और गुड्डू बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। कहते हैं, कराची को सिंध से अलग करने का कोई सोच भी नहीं सकता। तकसीम की बात करने वालों को सिंध की आवाम नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला सिंध ने आवाम की मुश्किलात के पेश नजर प्रोटोकॉल के लिए आने वाली पुलिस की गाड़ियां वापस भेज दी। गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सक्खर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कशमोर, सक्खर, शिकारपुर और घोटकी का कच्चे का इलाका ज़ेरे-आब। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। टोड़ी बंद की दरारें बंद करने का काम मुसल्लह अफराद की फायरिंग की वजह से बंद। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन में भी सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। उमरकोट में एहसास प्रोग्राम के तहत मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया। लाड़काना में बारिश के 2 हफ्ते बाद भी बाजारों, गलियों और सड़कों पर बरसाती पानी मौजूद। गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी और आबादियां ज़ेरे-आब। सैलाबी पानी बस्ती बख्शवाला सूरज मियानी में दाखिल। मुख्तलिफ आबादियों को आपस में मिलाने वाली कई राबता सड़कें बह गईं। शुजाबाद में 1.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे-आब। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की जा सकी। मुतासरीन 2 रोज से खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। खुशाब में सैलाबी पानी की निकासी के लिए सड़क तोड़ने पर 2 ग्रुप में तसादुम। मुतादिद अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में रेस्क्यू 1112 के 5 स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि रेस्क्यू वाहिद इदारा है जिस पर हमें सबसे ज्यादा रश्क है। रेस्क्यू 1122 के मुलाजिमीन के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे करेंगे। रेस्क्यू सर्विस को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुल्क के दीगर सूबों में भी रेस्क्यू सर्विस के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत मुआविनत करेगी। मकामी वसाइल पर मबनी सस्ता तवानाई मिक्स मुल्क की तवानाई की जरूरियात का बेहतर हल है। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना है, चौबारा लैया में 100 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट खुसूसी अहमियत रखता है। 10 अरब की सरमायाकारी से बनने वाला ये पाकिस्तान का सस्ता तरीन सोलर पावर प्रोजेक्ट है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट का टैरिफ 14 से 18 सेंट तय किया गया था। लैया सोलर पावर प्रोजेक्ट मुख्तस महज 3.7 सेंट फी यूनिट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल करेगा। नून लीग ने अपने इक़्तिदार के आखिरी 2 साल काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार पर पाबंदी लगाकर कौम पर जुल्म किया। दरामद शुदा फ्यूल से महंगी बिजली के मंसूबों से अरबों रुपए कमीशन वसूल किया जाता रहा। सोलर पावर प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं कि फयाजुल हसन चौहान बयान जारी करने से पहले नेपरा से हमारे दौर के टैरिफ की मालूमात ले लेते। शहबाज हुकूमत ने इस मंसूबे में 2.5 अरब की बचत की। नए पाकिस्तान की मोहरें लगाने से ये मंसूबे नए पाकिस्तान के नहीं हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत 2 सालों में एक भी बिजली का यूनिट नहीं बना सकी। इन लोगों को पक्की पकाई मिली है, वो भी हजम नहीं हो रही। माजी में इमरान खान इन्हीं मंसूबों पर इल्जामात लगाते रहे। नैब ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ LNG ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया।
अदालत ने 5 नए मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब से डरने या घबराने वाले नहीं। चेयरमैन नैब और वजीर आजम एक भी इल्जाम साबित करके बताएं। अवाम मुश्किलात से दो चार है और हुकूमत ऑपोजिशन का शिकार कर रही है। करप्ट हुकूमत को घर भेजना हमारा काम है। आज भी वक्त है, तैयार कर ले के इलेक्शन शफाफ होंगे। इलाज करवाना नवाज शरीफ का हक है, अदालत यही है। कार्रवाई नहीं रुक रही। मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत 4 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 7 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का साजिद गोंदल की अदम बाजियाबी पर इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर आप 1400 स्क्वायर मील में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं कर सकते तो कह दें आप फेल हो गए। ये हकीकी करप्शन है। करप्शन की वजह से कानून की हुक्मरानी ना होना। अगर पाकिस्तान के कैपिटल में कानून की हुक्मरानी नहीं तो इसका क्या मतलब है। वजीर आजम पर एतमाद है, 17 सितंबर तक मौका दे रहे हैं, अब वजाहतें नहीं सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को अगली समाअत तक मुल्क बदर करने से रोक दिया। वज़ारत दाखिला के अहकामात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रोजाना बहुत से शहरियों के वीज़े मुस्तरद किए जाते हैं। वजूहात बयान करने की जरूरत नहीं होती। वीज़ा बुनियादी हक नहीं, एक इस्तेहकाक होता है। आज़ादी इज़हार राय का हक भी गैर महदूद नहीं होता। आइन के मुताबिक इसकी भी हद होती है। मुल्क में कोरोना वायरस में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 394 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6345 और केसेस 2,98,903 हो गए। अब तक 2,86,016 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस कम होकर 6,542 रह गए। पेशावर में हयाताबाद, हाजी कैंप समेत शहर के 20 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। और क्रिकेट की बहाली के लिए दौरा इंग्लैंड बहुत जरूरी था। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक का कहना है कि सीरीज के नताइज पर हमेशा अफसोस रहेगा। मालूम हो गया मुस्तकबिल में क्या करना है। नए खिलाड़ियों को मुस्तकिल मौका देंगे। हैदर अली को भी हम लाए थे और हमने ही मौका दिया। बाबर आजम अपने फैसले खुद करता है। नए कोचेस की तैनाती में मुझसे मुशावरत नहीं की गई।